हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बोना कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं भुवनेश्वर बोना। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री चैप्टर 2 विलियन की। तो आज अपन केमिस्ट्री के चैप्टर लेकर आए, इसको मैं स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बात करते अपन विलियन क्या है, विलियन की परिभाषा और उदाहरण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। इसे विलेय सॉलिड और विलायक सॉल्वेंट दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखें तो नमक का पानी, शक्कर का पानी, हवा आदि, यह सब क्या है कि विलियन, विलायक और विलेय में आते हैं। अब बात करते हैं विलियन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। विलियन को उनके भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है। विलियन का प्रकार और उदाहरण अपन समझते। गैस इन गैस, वायु, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। गैस को लिक्विड में बांटा गया है, सोडा, वाटर और कॉपर पानी में। लिक्विड इन गैस में देखें तो कॉपर और पानी दोनों मौजूद है। लिक्विड इन लिक्विड में एल्कोहल प्लस पानी। सॉलिड इन लिक्विड की देखें तो नमक प्लस पानी। सॉलिड इन सोल्ड मिश्र धातु देखें तो जैसे पीतल, ब्रॉन्ज, जिंक, कॉपर आदि आते हैं। अब अपन बात करते हैं संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन की। असंतृप्त विलयन क्या होते हैं? ऐसा विलयन जिसमें अभी और विलय घोला जा सकता है। सामान्य चीनी का पानी। संतृप्त विलयन की बात करें तो ऐसा विलयन जिसमें और विलय नहीं घोला जा सकता, अधिक मात्रा में चीनी डालने पर जब वह नीचे बैठ जाए। अति संतृप्त विलयन, जब संतृप्त विलयन को गर्म कर विलय घोला जाए तथा ठंडा किया जाए गर्म पानी में अधिक चीनी घोलकर। सांद्रता की अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? परिभाषा। किसी विलयन में विलय की मात्रा को विभिन्न तरीके से व्यक्त करने को सांद्रता की अभिव्यक्ति कहते हैं। मुख्य प्रकार से देखें तो द्रव्यमान प्रतिशत मास में विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। आयतन प्रतिशत में देखें तो वॉल्यूम देखें तो विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। मोल भिन्न में देखें तो XA प्लस NA बटा NA प्लस NB। मोललता में देखें तो M बराबर विलय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में। मोललता में देखें विलय के मोल बटा विलय का द्रव्यमान केजी में। तो इसमें अब स्लाइड में कुछ दिक्कत हो जाए तो उसको सुधार कर लिएगा, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। अब बात करते हैं विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। जब गैर वाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घटता है। इसे राउल्ट का नियम से व्यक्त किया जा सकता है। आदर्श व विलक्षण विलयन की अपन बात करें तो आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। उदाहरण बेंजीन प्लस टाइलून। विलक्षण विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, जैसे उदाहरण हुआ एसीटोन, क्लोरीफॉर्म। कोलिगेटिव गुण, ये गुण केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे वाष्प दाब में कमी हुई, उबाल बिंदु में वृद्धि हुई, हिमांक बिंदु में कमी हुई परासरण दाब में, और इसको H बराबर CRT से दर्शाया गया है। असम्य मोलर द्रव्यमान की बात करें, अगर विलय आयन बनाता है जैसे NaCl तो देखिए गए मोलर द्रव्यमान में अंतर आता है। इसके लिए वेन टॉप फैक्टर का I का प्रयोग करते हैं। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब कोई द्रव लिक्विड बंद पात्र में रखा जाता है तो उसके कुछ अणु वाष्प रूप में ऊपर उठ जाते हैं। जब वाष्प और द्रव के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है तब जो दाब वाष्प अणु पात्र की दीवारों पर डालते हैं उसे वाष्प दाब कहते हैं। परिभाषा कर बात करें तो संतुलन अवस्था में किसी द्रव के ऊपर उपस्थित वाष्प दाब द्वारा डाला गया दाब उसका वाष्प दाब कहलाता है। अब बात करते हैं शुद्ध तरल का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। शुद्ध द्रव का वाष्प दाब केवल तापमान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वाष्प दाब भी बढ़ता है, क्योंकि अधिक अणु वाष्प अवस्था में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो पानी का वाष्प दाब 25 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 23.8 मिलीमीटर में होता है। गैर वाष्पशील विलय वाले विलयन का वाष्प दाब, जब किसी शुद्ध विलायक में गैर वाष्पशील विलय नॉन वॉलेट सॉल्ट में मिलाया जाता है तो वाष्प बनने वाले अणुओं की संख्या घट जाती है। इसलिए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। कारण विलय के अणु सतह पर स्थान घेर लेते हैं और विलायक के अणुओं के वाष्प में कम करते हैं। राउल्ट के नियम का बात करें तो किसी आदर्श विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। सूत्र है देखिए आप नीचे, जिसको P घटक A का वाष्प दाब विलयन में शुद्ध घटक A का वाष्प दाब XA घटक A का मोल अंश, यह सूत्र आप देख सकते हो स्लाइड से। वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम की बात करें
तो यदि दोनों घटक विलायक और विलेय वाष्पशील है तो प्रत्येक घटक के लिए राउल्ट का नियम अलग अलग लागू होता है। जिस प्रकार आप सूत्र देख सकते हो। डोल्टन का आंशिक दाब की नियम की बात करें कि किसी विलयन का कुल दाब उसके सभी घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो इसको भी आप अंदर देख सकते हो, BA प्लस PB प्लस PC। यह नियम राउल्ट के नियम से जुड़ा है क्योंकि वाष्पशील घटक वाली विलयन में कुल वाष्प दाब इनके आंशिक दाब का योग होता है। तो दोस्तों ये अपने स्लाइड थी, तो आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हो तो ऐसे स्लाइड से आपको और अच्छे तरीके से समझाएं तो आपके डिमांड के ऊपर हम बता देंगे। तो थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो। जुड़े रहे बोना कोचिंग क्लास।